बाबरी जी को ये नाराज हो जाए। तो इन्होंने कहा तुम एक काम करो, नारद जी से मिलो, वो फैसला अच्छा देंगे। उनको लगा मैं कॉमन एम्प्लॉय हूं, मेरे को नाराज नहीं करना चाहिए। नारद जी के पास गए तो नारद जी के बारे में जो लोग जानते हैं, आपको पता है, वो पहले से दो पक्षों को लड़ाने का काम करते हैं, उनका नियम ही है, वो बदनाम है इस चीज के लिए। जब उनके पास पहुंचे तो नारद जी को लगा मैं तो पहले ही बदनाम हूं, इनमें से एक को सुंदर कह दूं तो और ज्यादा बदनाम हो जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम पृथ्वी पे जाओ, पृथ्वी पे एक इंसान ऐसा है जो तुम्हारा फैसला कर सकता है, और इंसान ही कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। तो ये आ गए पृथ्वी पे। तो एक किसान हल चला रहा था, तो शनि महाराज ने उस किसान को पकड़ लिया। बोले भाई ध्यान से सुन, दो जगह से आए हैं, ये तीसरी है, चौथी जाएंगे नहीं, फैसला मतलब तेरे को ही करना है, और नहीं करना तो तू रिजल्ट जानता ही है। तो वो तो घबरा गया, वो बोलता प्रभु मेरे से क्या गलती हुई? बोले गलती तो ऊपर से होती हुई आई है, ठीक तू करेगा। बोले चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं, ये कहती है मैं सुंदर हूं, मैं कहता हूं मैं सुंदर हूं, तू बता हम में सुंदर कौन है? तो वो तो घबरा गया। उसने सोचा अगर शनि महाराज को सुंदर कह दूं तो लक्ष्मी पहले से नहीं आ रही, मैं हल चला चला के परेशान हूं, ये फिर आएगी नहीं। और इनको सुंदर कह दूं तो ये शनि महाराज पिछले 3 साल से लगे हैं, ये फिर कभी हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। टेंशन में आ गया। फिर भी उसने सोचा यार अब ये चौथी जगह तो जाएंगे नहीं, फैसला तो मेरे को करना। उन्होंने कहा प्रभु मैं करूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोले क्या? बोले ये सामने नीम का पेड़ खड़ा है, तुम दोनों जने इसमें से 2-2 पत्ते तोड़ के लाओ और मैं तुम्हारा फैसला दे दूंगा। अब वो गए, 2-2 पत्ते तोड़ के लाए। शनि महाराज ने कहा अब बता। उसने कहा लक्ष्मी मां, जिस समय तुम आ रही थी बहुत सुंदर लग रही थी, और शनि महाराज जिस समय तुम जा रहे थे उस समय तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। यानी लक्ष्मी हमेशा आती हुई सुंदर है। और शनि महाराज अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो लक्ष्मी आपके घर में आएगी। अगर कोई प्रोडक्ट आप आरसीएम में है और बाजार से ला रहे हो तो फिर लक्ष्मी घर के बाहर जाएगी। अब आपको फैसला लेना है, लक्ष्मी का मुख किधर होना चाहिए। क्लियर है? यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। उसके बाद कुछ लोगों से इसके बारे में बात करनी है, कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 कर सकते हो? कम से कम 2 से करनी है, ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। करनी किससे है? जो भी आदमी जैसा नजर आए। बात किससे करनी है? आदमी जैसा लगना चाहिए, बात कर लो। क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा मना कर देगा, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? मना कर देगा, नो बोल देगा। बात नहीं करोगे तो परमानेंट नो है। मिलता मार्केट में आपको यही है। चाहिए आपको ये, चाहिए क्या? मिलता क्या है? नो। और इस नो की वजह से ही लोग आरसीएम में ज्यादा परेशान हैं कि सर जिससे बात करो मना कर देता है। आज मैं फार्मूला देता हूं आपको नो का। दुनिया में उसने हर चीज का कोटा बनाया है। जिस दिन वो कोटा कंप्लीट होगा वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी। आप देखते हो किसी को शुगर 40 साल में होता है, किसी को 70 में होता है, किसी को 50 में होता है। तो इसको 40 में क्यों हो गया? जितना इसको 70 साल तक मीठा खाना था 40 तक खा गया, कोटा कंप्लीट हो गया, इसको शुगर हो गया। अभी मेरे को एसी से बहुत प्रॉब्लम है। मैं एसी में से निकलता हूं तो मेरे को बहुत छींक आती है रामकिशन जी, अभी भी मतलब 10-15 मिनट बहुत परेशान। मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा इसका, बोले इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी जिंदगी में जितना एसी यूज करना था कर चुके हो, कोटा कंप्लीट है, एसी छोड़ दो तो तुम ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। बोले दवा कुछ नहीं है इसकी, कोटा कंप्लीट है। ये भी आपका कोटा है। जिस दिन ये मिलने बंद हो गए फिर केवल यही मिलेंगे।
अब आपको पता है यहाँ क्या लगेगा, सर ये तो मोटिवेशनल पार्ट है, ऐसा होता नहीं। मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। हमारे बीच लीडरशिप अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है यहाँ कोई आगे? यस। यहाँ स्टार पिन अचीवर है कोई? अच्छा यहाँ बैठे, हाँ बैठे, हाँ बैठे। कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना किया? 10, 20, 50, 100 से ऊपर हो गए। हाँ बैठे। 150 मान लो जी, 150 ने मना कर दिया, ओके। रॉयल्टी अचीवर है? कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए मना कर दिया आपको? लगभग 200 लोगों ने, ओके। टेक्निकल अचीवर है? टेक्निकल ये बैठे हमारे सामने, कितने लोगों ने अभी तक मना किया होगा आरसीएम के लिए? 2500 लोगों ने, ओके। 2500 लोगों ने। मेरे को लगभग 1 लाख ने मना कर दिया था। अब ध्यान से देखना, 150 ने मना किया तो लीडरशिप आ गई, मना करने से आई है। 200 ने मना किया, रॉयल्टी आ गई। 250 ने मना किया, टेक्निकल आ गया। और मेरे को 1 लाख ने मना किया, मैं सफायर आ गया। अब मेरे को बताओ, ये घाटे का सौदा है? ये फायदे का है? जितना ज्यादा मिलता है, देखो पिन बड़ी हो रही है। तो आज के बाद ढूंढो इनको, ढूंढो, और जैसी वो मना करे खुश हो जाओ, कोटा कंप्लीट हो रहा है। अब आप पता गलती क्या करते हो, 1 महीने में 5 लोगों के पास जाते हो, वो 5 ही मना कर देते हैं। 1 दिन में 5 के पास जाओ, ये कोटा जल्दी कंप्लीट होगा। और ये जिस दिन कंप्लीट हो गया, अभी सुनील जी ने कहा था ना, भूत की तरह मैंने 5 साल में ढूंढ लिए ये, और अब नहीं मिलता मेरे को। अब ये ढूंढने से नहीं मिलता, अब जो भी मिलता है वो कहता है बताओ करना। बस आदमी मेरे को दिखना चाहिए, मैं बात शुरू करता हूं। फ्लाइट में कुछ लोग सफर करते हैं, फ्लाइट में ज्यादातर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मैं तलाश निकालता हूं क्या है तो इसमें आदमी, कैसे भी शुरू करो। कुछ दिन पहले मैं कलकत्ता जा रहा था, इंदौर से मेरी फ्लाइट थी। जब मैं अपनी सीट पे पहुंचा तो वहां पहले से 1.5 सीट पे एक आदमी बैठा था, 1.5 सीट पे, एक उसकी हाफ मेरी, और वो हैंडल बीच का नीचा नहीं हो पा रहा। उसने कोशिश भी की, नहीं हुआ। जैसे मैं पहुंचा वो मुस्कुराया, आपकी सीट है? हाँ। फिर उसने कोशिश की, मैंने कहा आप परेशान मत हो, मेरे को 4 इंची जगह चाहिए। मैं बैठ गया। अब मेरे को उसमें ये तो समझ गया कि ये फ्लाइट में है तो 500-700 के लिए तो नहीं करेगा, लेकिन उसमें स्लिम एंड फिट दिख रहा था मेरे को कि न्यूट्री चार्ज काम करेगा। अब जब फ्लाइट उड़ी तो मैंने कहा सर बुरा नहीं मानो तो पूछ सकते हैं क्या करते हैं? बोले मैं रिलायंस में मैनेजर हूँ और कलकत्ता जोन में देखने जा रहा हूँ। फिर चुप हो गया। अब मेरे को तो बात शुरू करनी थी क्योंकि आधी सीट अपने लिए बैठा है। मैंने फिर थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर आपको ऐसा नहीं लग रहा उधर फ्लाइट झुक रही है? तो वो हंसा, बोले मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं मेरे को ऐसा लगा अभी ठीक है। फिर चुप हो गया। अब मैं ही बोले जा रहा हूँ यार क्या होगा, मैं क्या ये तो शुरू ही नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा पहले मैं भी ऐसा ही था। तब वो उसका एक्चुअल वजन पता लगा। पता क्या बोलता, 165 kg। तब मेरे को पता लगा 165 किलो का है। तो मैंने कहा नहीं 175 kg। बोले 175। हाँ अभी 65 kg। बोले 110 रिड्यूस। हाँ कैसे किया? मैंने कहा इसी की ट्रेनिंग देने में कलकत्ता जा रहा हूं।
अब मैं चुप हो गया, मैंने कहा अब तू चुप है। अब वो परेशान, बोले बुरा नहीं मानो, पूछ सकता हूँ ये कैसे हुआ है? बातचीत शुरू हुई, कैलकाटा जाते जाते ज्वाइन हो गया। और ज्वाइन भी कितने से हुआ? 25,000 का प्रोडक्ट उसने न्यूट्रिशन का उसी समय लिया, और अभी वो हर महीने 35,000 रुपए का न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट अपने घर में यूज करता है। इसलिए मेरा आपको रिक्वेस्ट है, बात करो। शादी में गए बात करो, ट्रेन में हो बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा ज्यादा यही कहेगा ना, कोटा कंप्लीट होगा, मना करेगा, खुश हो जाओ, मना कर दिया, कंप्लीट होगा। क्लियर है पिक्चर? यस। इस तरह ये नेटवर्क बढ़ेगा। इसको बोलते हैं नेटवर्क। इसको अलग अलग भाषाएं दी गई है भारत में, लेकिन इसका नाम डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। भारत में इसको नेटवर्क, MLM, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ज्यादातर लोग तो इसको, जिनको ज्ञान नहीं है, वो इसको बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी। इसमें कुछ लोग तो इतने फेमस हो गए गांवों में, लोग दूर से देख के बोल देते हैं, देखना ये जो आ रहा है ना, अब जोड़ेगा ये आधा गांव इसी ने जोड़ा। आता है, पता नहीं क्या समझाता है, जोड़ के निकल जाता है। अब जब ये जोड़ने की बात आती है तो इसमें आदमी को अच्छा नहीं लगता, उसका ईगो हर्ट करता है। मान लो वो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो अब लोग पता है उसको कमेंट्स करते हैं समाज में, पता क्या बोलते हैं? अच्छे खासे डॉक्टर थे आप। हाँ, अभी जोड़ा जाड़ी में लग गए। तो यार ये बात तो सही कह रहा है कि यार ये क्या है। और इसी कमेंट्स के लिए बहुत सारे लोग इसको ट्वीट करते हैं। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं गर्व के साथ, जब भी आपको कोई कहे जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, तो गर्व से कहना हाँ मैं करता हूं, और दूसरी लाइन बोलना कि इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूं। जोड़ने का काम करता हूं। या कौन किसका रिश्तेदार है? मुश्किल से 1% हो गए, बाकी हम सब अजनबी लोग थे। और उस अजनबी आदमी से हमने रिलेशन बनाया और उसको एक कामयाब व्यक्ति बनाया। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, लोगों को लोग तोड़ने का काम करना है। बॉस पूछता है, एक का प्रमोशन होना है, वो हर दूसरे की बुराई करता है, सर ये तो टाइम पे आता नहीं, ये आपके सामने आता है, ये साइन करके निकल जाता है, बाकी मैं बचाऊं, बाकी आपकी मर्जी है। हर आदमी एक दूसरे को तोड़ने में, कम से कम जोड़ने का काम तो कर रहा है। और जोड़ने का काम अगर इतना ही बुरा है, तो हम एक ऐसे आदमी की आज बात करते हैं जिसने अपने 500 काम छोड़ के जोड़ने का काम चालू किया। 500 काम छोड़ के, समझे थोड़ा? हमारे भारत में वो एक गरीब आदमी है, जानते हो उसको? मुकेश अंबानी, जानते हो नोएडा वाले? कुछ समय पहले उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, 27 मंजिला, और थोड़े से पैसों में बना 8,000 करोड़। 500 कंपनियों के वो मालिक है। 501वीं कंपनी उन्होंने चालू की जोड़ा जाड़ी की। जोड़ा जाड़ी की उन्होंने एक सिम लॉन्च की, जियो, पता है आपको? अच्छा, इसका नाम वो रिलायंस रख सकते थे, कंपनी रिलायंस की है। एयरटेल ने एयरटेल रखा है, आइडिया ने आइडिया रखा है, पर इन्होंने जियो क्यों रखा ये अभी पता लगेगा आपको। ये सिम की कॉस्ट है मुश्किल से 2 रुपए 50 पैसे से 3 रुपए। कितने की है ये चीप? 3 रुपए का। 3 रुपए के लिए इस आदमी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़। यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, ये तो नोएडा बिजनेसमैन का है। अभी आप लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है? किसी भी चीज का बिजनेस हो है इधर कोई? आरसीएम बिजनेस नहीं, आरसीएम के अलावा बताए, हाथ खड़ा करें। पार्टनरशिप कोई ले रहे हैं? फाइनेंस का है, किसी प्रोडक्ट का है, किसी का? आपका किस चीज का है? यूनिक प्राइस के नाम से ऑल प्रोडक्ट। अच्छा, ऑल प्रोडक्ट, थैंक यू। तो आपके यहाँ जो व्यक्ति प्रोडक्ट लेने आता है, तो उसको कुछ फ्री में भी देते हो प्रोडक्ट? तो देना चाहिए ना। जैसे 1 किलो शक्कर दे दो कि तुमने 500 का प्रोडक्ट, नहीं दे सकते।
क्यों नहीं दे सकते? आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी। इन्होंने तो 2.5 लाख करोड़ खर्च किया। इन्होंने सिम आपको फ्री दी, कम से कम 3 रुपए तो लेने चाहिए थे, जितने की बनी है फ्री दी। बाद में गई बात फ्री कर, डेटा फ्री यूज कर, तो आप खुश हो गए, भारत के फ्री। जाती आपने दूसरे आदमी से कहा जुड़ जा मुकेश अंबानी से, गजब चीज लाया है, ऐसी तो जुड़े हम सब। ये मीटिंगें सुन सुन के यार गजब की मीटिंग थी, जल्दी जुड़। लोग जुड़ते गए, लाख हुए, 10 लाख हुए, करोड़ हुए, 10 करोड़ हुए। जैसे 60 करोड़ हुए तो मुकेश अंबानी ने अगले सुबह एक मैसेज किया भारत को, कल से फ्री में नहीं जियोगे। कल से फ्री में नहीं जियोगे। लोगों ने पूछा क्यों? बोले इंसानियत है कि नहीं तुम में? 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया है, अब तक जी लिया, कुछ तो पैसे दो। बोले कितने चाहिए? 399, 499, 599, 10,000 तक का प्लान है उनका मंथ का, कम से कम 399। अब करो आप 399 इंटू 60 करोड़ करो। ये कैलकुलेटर मना कर देता है, जीरो हटा, स्पेस नहीं बचा। उस कैलकुलेटर पे स्क्रीन पे पूरे अंक नहीं आते। ये है जोड़ा जाड़ी का कमाल, ये है जोड़ा जाड़ी का कमाल। अब क्या जरूरत थी? जो 500 कंपनी का मालिक है उसको ये टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? पैसा लगाओ, जोड़ा जाड़ी करो। पर उनको पता था आने वाला भविष्य इसी जोड़ा जाड़ी का है, आने वाला भविष्य। इनको क्या जरूरत थी? ये अच्छे खासे सेना में थे, सेना में थे ये लोग, कोई बैंक में था, क्या जरूरत थी इनको? इनको पता है ये फ्यूचर है। तो अगर ये जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं कौन? मुकेश अंबानी, तो या तो इनमें अकल नहीं है, अगली बात मैं कहना नहीं चाहता, पर एक में तो नहीं है भाई। एक करना चाहता है और एक करना नहीं चाहता, तो एक में तो नहीं है फाइनल। अब वो किस में नहीं है ये मैं कह नहीं सकता, पर या तो इनमें नहीं है, अगला आप समझना। पर मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, 500 कंपनियों के बाद अगर इस व्यक्ति को जोड़ा जाड़ी की जरूरत है तो उससे 1000 गुना हम सबको जरूरत है, हम सबको जरूरत है। और आप सेपरेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है आपके पास, पैसा लगाओ, जोड़ा जाड़ी करो, बढ़ाओ अपना नेटवर्क। और ये कहते हैं मैं पैसा लगा के जोड़ा जाड़ी कर रहा हूं, और आरसीएम कहता है पैसा मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी तो करो, जोड़ा जाड़ी तो करो। इस तरह ये सिस्टम आगे रन करता है। उसके बाद ये 3 तरह से कंपनी पैसा बांटती है, जो आपने कई बार अपने प्लान में देखा है। पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करते हो तो ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलता है, चल रहा है, बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, और एक बार नहीं कई बार बढ़ता घटता है। तो कई बार आपके मन में आशा निराशा आती है, फिर आप सोचते हैं यार ये काम कैसा है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ये समझे आज क्यों बढ़ता घटता है, या कब बढ़ता है कब घटता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने जाते हो, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, तो घटता है। और आप जाओ बाहर, समझाने वाले मिलेंगे, और उसी समझाने के चक्कर में आप इसको क्विट कर देते हो। ज्यादातर लोग यही छोड़ते हैं आरसीएम को। पर मेरा आपसे एक निवेदन है, गलती से भी छोड़ना नहीं, धीरे चलता है चलने दो, जॉब के साथ है होने दो, व्यापार के साथ है होने दो,
ये बिजनेस की बात बोलता है, मेरे को छोड़ना नहीं, मैं 7 पीढ़ी